50 साल पहले किसी ने सोचा था बटन दबाते ही नोट निकल आएंगे, एटीएम आ गया। किसी ने सोचा था हथेली पे सारी दुनिया आ जाएगी, मोबाइल आ गया। इस साल के अंत तक एक मशीन आ रही है। उस मशीन की विशेषता कि यदि मैं वो छाती पे लगा दूं, मेरे पास एक सैंपल है, भगवान बना रहा है। उसकी विशेषता कि यदि मैं आपकी छाती पे अभी लगा दूं, इसी हॉल में, मशीन सैंपल की मशीन है ये, अभी लगा दूं मैं आपकी छाती पे, तो पिछले 2 घंटे में आपने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा। और अगर इस हॉल में आ गया तो आप सब एक दूसरे का 13वां यहीं कर दोगे, घर भी नहीं जाओगे, यहीं 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 आप बिल्कुल पक्का बोल दो। 15 जुलाई जिंदगी भर सबकी माला चढ़ जाए, ये तो मन का पता नहीं चल रहा है। ऐसा है ये मन, इसकी धुलाई का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। चलिए अभी तो ये वाला निपटारा करें, फिर बात की समापन पे ये भी करके उठेंगे। हनुमान जी महाराज ने सीता जी को समझाया, अशोक वाटिका उजाड़ी, और उसके बाद जैसे ही हनुमान जी महाराज को पकड़ के मेघनाथ रावण की सभा में लाया, उसके पहले हनुमान जी ने रावण के एक बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। और सिर्फ इसलिए मारा कि रावण के बेटे को मारेंगे तो फिर रावण हिलेगा, छोटा मोटा काम तो हनुमान जी वैसे भी नहीं करते, सीधे राजा के बेटे को ही मार डाला। और जब रावण के सामने हनुमान जी को बांध के लाए ब्रह्मास्त्र से, पहली बार जीवन में रावण ने देखा कि कोई उनसे आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। रावण से कोई आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकता। हनुमान जी ने शस्त्र खोला ब्रह्मास्त्र को, और जो रावण को समझाया, हनुमान जी वक्ता बहुत अच्छे थे, आप कभी सुंदरकांड में देखना, ऐसा समझाया रावण को, रावण सुनते लगा, कांपने लगा, और रावण के मुंह से निकल गया, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण जैसा प्रकांड विद्वान सोचने लगा गुरु बनाने लायक आदमी है। तभी रावण को याद आया, मेरे बेटे को मारा, तो रावण ने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इसको और कर दो खत्म। सैनिक मारने दौड़े, हनुमान जी ने कहा ये मुझे मारने आ रहे हैं, मरूंगा तो नहीं, फिर युद्ध हो जाएगा, फिर वही कहानी चालू, युद्ध होगा तो रावण को भी मारूंगा, सीता जी को ले जाऊंगा। एक बार फिर राम जी को याद किया, महाराज कुछ करिए, नहीं तो फिर युद्ध होगा, कुछ करना पड़ेगा। देखो तीव्रता से भगवान को याद करते हैं ना, जब हम, हमारे ऊपर जब ऐसा दुख टूटता है जो असहनीय हो, अकल्पनीय हो, उस दिन भगवान को याद करना, तीव्रता से याद करोगे, किस शक्ल में आएगा नहीं मालूम, आएगा जरूर। हनुमान जी ने याद किया, महाराज ये तो मारने आ रहे हैं, अब तो नहीं सहा जाता, कुछ करो कुछ करो। और उसी समय आवाज आई, ठहरो। अरे हनुमान जी ने कहा अब किसके मुंह में घुसे महाराज, तो देखा विभीषण चला रहा, अपने बड़े भाई से कहता ठहरिए, दूत का वध नहीं करते। रावण ने कहा ठीक है चलो। हनुमान जी ने कहा अपना काम तो हुआ, विभीषण ने आके रोक दिया, नहीं तो सारा दृश्य बिगड़ रहा। तो रावण ने कहा दूत का वध नहीं करते तो ठीक है, फिर एक काम करो, इसके अंग भंग कर दो। जैसे ही कहा अंग भंग करो, हनुमान जी ने फिर राम जी को याद किया कि आप कहोगे बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, मैं करूं क्या, अब ये मेरा अंग भंग करने आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले आपने और लक्ष्मण जी ने इसकी बहन के नाक कान काटे, तो ये दुष्ट मेरे कटवाएगा, और नाक कान तो नहीं कटवाता मैं, अब आप कुछ करो नहीं तो फिर पंगा करूंगा मैं, फिर लड़ाई होगी। और देखो जैसे ही भगवान को भक्त याद करता है, उसी समय आवाज आई ठहरो। अब हनुमान जी ने सोचा किसके मुंह से बोले, तो देखा रावण खुद ही बोल रहा है, ठहरो। रावण खुद बोल रहा है। हनुमान जी ने कहा अपने को क्या लेना देना, पर मान गए महाराज, अब रावण के मुंह में घुस गया। और यही करता है भगवान, आपकी मदद करता है तो सामने वाले की मति और वाणी आपके पक्ष में फेर देता है। रावण जैसा आदमी कहता है ठहरो, एक काम करो, अंग भंग मत करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और हनुमान जी को याद आई, वो राक्षसी कह रही थी मैं लंका जलाऊंगा, मेरे पास माचिस की तीली भी नहीं है। अब ये तो व्यवस्था खुद ही कर रहा है। आदेश दे दिया, खजाने में से तेल घी कपड़ा निकालो और लगा दो इसकी पूंछ पे। पूंछ लपेट, पूंछ पे कपड़ा लपेट रहे हैं, घी लपेट रहे हैं, तेल लपेट रहे हैं। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए। मंत्रियों ने धीरे से रावण से कहा महाराज खजाने में न तेल बचा, न कपड़ा बचा, न घी बचा, अगर कुछ बचा तो इसकी पूंछ, ये बच गई। खजाना खाली? हाँ बोले खाली। तो रावण ने कहा जाओ पूरी लंका में जितने घर हैं वहां आदेश दो कि हर घर से कपड़ा घी और तेल आएगा और इसकी पूंछ पे लगाओ। हर घर से कपड़ा आया, तेल आया, घी आया।
और हनुमान जी की पूंछ पे लपेट दिया। और मंत्रियों ने रावण जा से कहा महाराज लंका के एक भी घर में न कपड़ा बचा, न तेल बचा, न घी बचा, कुछ बची तो इसकी पूंछ बची। केवल इतने कपड़े बचे जो आप और हम पहने। आप कहो तो ये भी उतारें क्या? और ये रावण ने कहा ये तो ठीक है, अब तो आग ही लगा दो। और जैसी आग लगाई, आप सब जानते हैं, हनुमान जी ने छलांग लगाई, नींबू की चढ़ेऊ कपी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। राक्षसों की स्त्रियां डर गई, ऐसा विशाल रूप दिखाया। अब जरा सुनना, पूंछ लगाते समय हनुमान जी के ऊपर राक्षसों ने लात मारी, धूल उड़ाई, गाली दी और थूका। ऊपर से नीचे तक भीग गए हनुमान जी। पर हनुमान जी ने राक्षसों से कहा कि तुमको जो कुछ करना था तुमने कर लिया, मेरा समय शुरू होता है अब। और कूदे। हनुमान जी ने एक बात बताई, इस संसार में जब आप राम काम यानी कोई अच्छा काम करने जाएं, अपने लक्ष्य की पूर्ति करने जाएं, तो कई लोग लात मारेंगे, धूल उड़ाएंगे, निंदा देंगे, गाली देंगे, थूकेंगे। तो क्या आप डिस्टर्ब हो जाओगे? लक्ष्य यदि बड़े हों तो छोटी मोटी उठापटक से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तुमको जो करना है तुम करो। और ऐसी लंका जलाई देवियों और सज्जनों कि जब लंका जलती है तो तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, उलटी पुलटी लंका सब जारी। उलटी पुलटी, उलटी पुलटी का मतलब केवल आग लगा दी ऐसा नहीं, ऐसे सेकी। माताएं बहनें जब रोटी पराठा पूड़ी बनाती हैं तो ये सब जानती हैं, अगर उलट पलट के सेक दो तो अच्छी बनती है। तो हनुमान जी ने ऐसी सेकी और सब जारी। सब का अर्थ 100%, 99 का काम हनुमान जी नहीं करते। जलाई, मां को आश्वस्त किया और लौटे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, समय रहते अपने बच्चों के साथ हनुमान जी को जोड़िए। ये समय 100% परफॉर्मेंस करने का समय है। ये समय लंका में से आग लगी हुई निकल जाए। इस समय सारी दुनिया में लंका जैसी आग लगी है। हम अपने बच्चों को अपने घर में जो तालीम दे रहे हैं संस्कार की, शिक्षा की, बाहर निकल के देखिए। वासनाओं की आंधी चल रही है। ऐसे समय बच्चों को कैसे बचाएंगे? आर्ट ऑफ पेरेंटिंग बहुत बड़ी चुनौती हो गई देवियों और सज्जनों। और आपके पास सब हो, अथाह संपत्ति हो, पर बच्चे यदि योग्य न निकले तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं होगा। और आपके पास बिल्कुल संपत्ति न हो और बच्चे योग्य निकल जाएं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं होगा। इसलिए बच्चों के लालन पालन में, बच्चों का जीवन सुंदर बनाना हो तो समय रहते बच्चों को हनुमान जी से जोड़िए। समय रहते, ये कथा ही ये सिखा रही है। हम धीरे धीरे समापन की ओर चल रहे हैं। इसलिए मुझे याद आया कि आज चारों तरफ लंका जैसी आग लगी है। हम अपने घरों से बच्चों को जाते हैं, सब माता पिता चिंतित हैं, रात भर नींद नहीं आती। पहले सबसे आसान काम कौन सा था बताओ आप? सबसे आसान काम था बच्चों का लालन पालन। 5-7 से कम औलादे किसी घर में होती नहीं थी पहले, और कब बड़ी हो जाती पता नहीं लगता। आज 1-2 होती हैं और उनको लालने पालने में भी माँ बाप को शीर्षासन लगवा देती। खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, आँख के गोले हो रहे सब। आपको 1985 के बारे में मालूम है? 1985 अंग्रेजी में। आपको मालूम है 1985 में क्या हुआ था? 1985 में भगवान स्वर्ग में बच्चे बना रहा था, तो भगवान को कुछ काम आ गया, तो वो जो फर्मा था जिसमें बच्चे बन रहे थे, भगवान वहीं छोड़ के चला गया। तो जितने बच्चे थे वो खुद ही बन गए। और 85 के बाद वाले खुद ही बन के आ रहे हैं, सेल्फ मेड। ईश्वर का कोई काम ही नहीं। आप 85 के बाद वाले हो तो देख लेना, सब आंख के गोले हो रहे हैं, जिसको छू लो वही करंट मारता। 85 के बाद। और अब क्या हुआ सुनो, 85 वाले बच्चे, उनका पहला बैच चल रहा है, वो खुद मम्मी पापा बन गए। अब जो उपद्रवी थे वो खुद ही मम्मी पापा बन गए, तो औलादे और उद्दंड आ गई। अब घबरा रहे हैं। अब कई बच्चे पकड़ो, अब माँ बाप परेशान हो गए। एक समय था बच्चा जवान होता था, बाप की छाती चौड़ी होती, माँ का मुखड़ा खिल जाता। एक समय आया बच्चों को जवान होते देख बाप की कमर झुक गई, माँ के आंख के नीचे काली झाई आ गई। क्यों डर गए लोग अपने बच्चों से? इसलिए मैं कहता हूँ समय रहते हनुमान जी से जोड़िए। अच्छा, कई लोग तो बच्चे पकड़ के हमारे पास ले आते,
कुछ तो कमाल करते हैं, बोलते हैं पंडित जी एक काम करो, हमारे बच्चे के सिर पे हाथ फेर दो। तो हम पूछते उससे क्या होगा? नहीं, इसको अकल आ जाएगी। अच्छा, कबाड़ा तुम करो, अकल हमसे फिरवाओ। ऐसे कैसे करेंगे? हमारे हाथ फेरने से आपके बच्चों को अकल आ रही है? एक सिद्धांत दे रहा हूं, इस पे विचार करना। कितना आसान होता है आज ये कहना कि आजकल के बच्चे बड़े टफ हैं, बड़े जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते, चीजें फेंकते हैं। आप विचार करना, ये ऐसे क्यों हो गए? क्यों हो गए ऐसे? डीएनए साइंस कहता है कि माता पिता के शरीर से निकलने वाली तरंगे यदि पॉजिटिव हैं तो बच्चा आज्ञाकारी होगा, और यदि निगेटिव हैं तो बच्चा उत्पाती होगा। और चूंकि माता पिता पति पत्नी भी होते हैं, और पति पत्नी में जो भी थोड़ा बहुत मतभेद डिफरेंस हैं, वो पेरेंट्स होते टाइम स्विच ओवर होना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है स्विच ओवर। ये कला सीख लीजिए, और ये कला हनुमान जी सिखाते। नहीं तो हमने तो देखा आज भी कई माता पिता यही नहीं जानते कि अपने बच्चों के लालन पालन में बड़े बूढ़े साधु संत महात्माओं का क्या उपयोग, हनुमान जी का क्या उपयोग करना। लोग समझते हैं इसमें हनुमान जी क्या करेंगे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में। हाँ तो ठीक, उपयोग ही गलत हो रहा। देखो मेरे साथ एक बार एक सत्य घटना घटी। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था सेकंड एसी में। तो जैसे ही मैं सेकंड एसी में बैठा और सामने से एक बहन जी निकली, 35 साल की होंगी, उनके साथ कोई 7-8 साल का बच्चा था, उंगली पकड़ के निकली। बहन जी की नजर हम पे पड़ी, और जैसे ही हम पे पड़ी हमारी उन पे पड़ी। तो उन्होंने तुरंत अपने बच्चे से कहा देख, ऐसा जोर से उंगली दिखाई हमारी तरफ। अरे हमने कहा ये क्या दिखा रही, और चली गई। फिर आई थोड़ी सी देर में और फिर बोली देख, अपने बच्चे से ऐसा कहा, फिर चली गई। हमने कहा ये दिखा के जाती बार बार, कुछ करती तो ही नहीं। तीसरी बार फिर निकली, देख। अच्छा, हमको तो लोग क्या अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के प्रणाम ही करा लेते। हमने कहा ये प्रणाम भी नहीं करा रही, देख देख करे जा रही। अच्छा, हमारी भी आदत आप ही लोगों ने बिगाड़ी। हमको दोपहर 2 बजे तक अगर 5-25 लोग प्रणाम न करें तो 3:30-4 बजे हमारा भी पेट दुखने लगता है। तो हमने कहा इतनी बार जाती, प्रणाम भी नहीं कराती, आखिरी बार निकली, देख। अरे हमने कहा क्या दिखा गई, अब पकड़ेंगे इसको, निकलेगी। और जैसी आखिरी बार निकली, हमने कहा बहन जी एक बात बताओ, आप बार बार करी देख देख, क्या दिखा रही है, कुछ कराती भी नहीं। तो वो बहन जी बोली थैंक यू पंडित जी, हमारा काम हो गया। अरे हमने कहा कमाल हो गया, हमें पता ही नहीं लगा आपका काम हो गया। तो आपका क्या काम हो गया जो हमको पता नहीं लगा? और जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि हमें पता नहीं लगा आपका क्या काम होगा, तब उस बहन जी ने बताया अरे पंडित जी क्या बताऊं, ये जो मेरा बच्चा है ना, 1 नंबर का जिद्दी, 1 नंबर का निखट्टू, कहना तो मानता ही नहीं। आपके पास वाले कूपे में बैठी थी, घर से सब्जी पराठे बना के लाई इसके लिए, और जब से कह रही हूं रोटी खा ले, रोटी खा ले, खा नहीं रहा। तो बस आपको दिखा के कह रही थी कि रोटी खा ले, नहीं तो बाबा पकड़ के ले जाएगा। अब बताओ, अब बाबा तुम्हारी औलादों को रोटी खिलाने के काम आ रहा है, ये उस दिन पता लगा। अरे इतना तो मालूम होना चाहिए, इस सत्र में आप क्यों बैठे हैं, इतना तो मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपके 1.5 घंटे ले रहा हूं तो आपको ज्ञात होना चाहिए आपका टेक अवे क्या है, क्या लेके जा रहे हैं। एक परिवार के आयोजन का मात्र हिस्सा नहीं है आप। जब भी कभी भगवान की बात होती तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप केवल किसी, ये व्यवहारिक पक्ष है कि मुंदड़ा परिवार ने आपको बुलाया और आप आ गए, ये व्यवहारिक पक्ष है, पर इसका आध्यात्मिक पक्ष मत भूलिएगा। आपके ऊपर अपने पितरों की कृपा हुई है, आपके माता पिता के आशीर्वाद फले हैं, आपके ऊपर परमात्मा ने दया बरसाई है, आपके सत्कर्म साकार हुए हैं, और आपके सौभाग्य ने अंगड़ाई लिए, तब जाके कोई 2 बोल हनुमान जी के सुन सकता है या कह सकता है। आप सौभाग्यशाली हैं, तब आप यहाँ आए हैं, उसको लेके जाइए। हनुमान जी लौटे, राम जी को सूचना दी, राम जी तैयारी करते हैं और समुद्र को बांध लेते हैं। ये सुंदरकांड पूरा हुआ। पर मेरा आपको सुंदरकांड सुनाने का अर्थ ये था कि हनुमान जी सफल कैसे। आप जब कभी सुंदरकांड पढ़ना तो सुंदरकांड 2 भाग में बटा है। 60 दोहे हैं, 598 पंक्तियां हैं, टोटल 60 दोहे में। शुरू के 33 दोहे में हनुमान जी का पराक्रम है, और बाद के 27 दोहे में हनुमान जी बोले ही नहीं। यही सुंदरकांड की विशेषता है। आप सुंदरकांड पढ़ना, लंका से आने के बाद, राम जी से बात करने के बाद हनुमान जी जो मौन हुए, तो पूरे सुंदरकांड में एक शब्द नहीं बोला।
जिन हनुमान जी को याद करके हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, उसमें आधे में तो हनुमान जी बोले ही नहीं, और हमको एक बात सिखाई, जीवन शोर और शून्य का संतुलन है। बाहर की दुनिया में शोर होना चाहिए और हमें बाहर की दुनिया में जाना भी चाहिए, पर भीतर की दुनिया में शून्य होना चाहिए। हमारी बाहर की दुनिया पहला सुंदरकांड का हिस्सा है और हमारी भीतर की दुनिया सुंदरकांड का दूसरा हिस्सा है। मौन हो जाएं, थोड़ा सा सीखिए मौन होना। मौन का मतलब ही ध्यान, मेडिटेशन। तो देवियों सज्जनों, इसके पहले कि मैं अपनी बात पूरी करूं, 3.5 मिनट का समय मुझको दीजिए, ज्यादा नहीं मांग रहा, 3.5 मिनट। आपके मन में यह प्रश्न है कि मन को नियंत्रित कैसे करें? मन नियंत्रित होता है सांस से, और सांस चार्ज होती मंत्र से। यदि आप अपनी सांस से मंत्र को जोड़ लें तो आप अचानक शांत हो जाएंगे। 3.5 मिनट का समय दीजिए, कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लीजिएगा, और जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोले, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप कौन हैं। आने के पहले कौन थे भूल जाएं, जाने के बाद आप कौन हैं ये भी भूल जाएं। इस समय ना आप स्त्री है, न पुरुष, न पति, न पत्नी, न बाप, न बेटा, न भाई, न बहन, न बूढ़ा, न जवान। इस समय सिर्फ परमात्मा का अंश हो जाएं। कमर सीधी, आंखें बंद, गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और अपनी नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। चलिए हनुमान जी को बुलाते हैं। पहले ध्यान से सुन लें, मैं हनुमान चालीसा बोलूंगा, आपके होठ बंद रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी। मेरी आवाज सुन के जब मैं आपको इशारा करूं भीतर शब्द बोलूं तो आप इनहेल करना, जब मैं बाहर शब्द बोलूं आप एक्सेल करना। जब आप भीतर इनहेल करें, सांस भीतर लें, तो मेरी आवाज सुन के उस चौपाई को, दोहे को सांस में घोल लेना, कट पेस्ट कर लेना और नाभि पे रख देना। और जब मैं बाहर कहूं तो नाभि से सांस बाहर निकले, आवाज मेरी, आप तो सांस में मानसिक जप करेंगे। शब्द सुन लीजिए, मानसिक जप करना है। चलिए हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं, और हनुमान जी के आमंत्रण का नाम है मुस्कान। तो जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, आप इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं? आंखें बंद रखिए। आप लोग क्या आंखें बंद करके नहीं मुस्कुराते क्या? भैया वीडियो वाले इनका फोटो लेना है, क्या सुंदर लग रहे हैं, कई तो आंखें बंद करके। आंख मत खोलिए। अच्छा, कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोल के देख रहे हैं पंडित जी क्या कर रहे हैं। देखो मेरी खुली हुई है, मेरे चक्कर मत पड़ो। बहुत सुंदर, एक दिव्य यात्रा पे चलते हैं। गहरी सांस लीजिएगा। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बाहर बरनऊ रघुबर बिमल जैसे जो दायक फल चार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बाहर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विखार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। बाहर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बाहर कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बाहर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बाहर भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के कांस संवारे। भीतर लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। बाहर रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भीतर सहस वदन तुम यस गावें, अस श्रीपति कंठ लगावें। बाहर सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा। भीतर यम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कही सके कहाँते। बाहर तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना।
भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। भीतर प्रभु मुद्रिका मेलमुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। भीतर राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बीनु पैसारे। बाहर सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन ते समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। भीतर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बाहर संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। आंखें बंद रखिएगा, गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। रोम रोम हनुमत तत्व से भर दें। और अब पलकों को झटके से कोई न खोले। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। पलकों को इतना धीरे खोलिए जैसे आपकी पलक पे पत्थर रखे हों। बहुत धीरे धीरे खोलिए, बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत सुंदर। बहुत धीरे धीरे खोलिएगा, बहुत सुंदर। और ज़रा मुस्कुराइए। आप इतने सीरियस क्यों हो गए? ज़रा मुस्कुराइए। देवियों सज्जनों, मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं रहता हूं उज्जैन में। राजा धीराज दाता अवंतिकानाथ महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन। वहाँ हमारा एक छोटा सा ध्यान केंद्र है हनुमान चालीसा से। मैंने आपको जो क्रिया कराई, 24 मिनट का हमारा कोर्स है। हर महीने की आखिरी तारीख को होता है। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑफलाइन वहाँ आ सकते हैं। 24 मिनट तो आपको इस मन को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है। पर लोग 24 मिनट नहीं करते, तो हमने 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए। 6 मिनट कर लो। पर जो हमसे लोग जुड़े इतने प्यारे हैं कि 6 मिनट का भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो हमने इस कोर्स को 2 भाग में बांटा है। सुबह उठना कैसे और रात को सोना कैसे। आप कितना ही टाइट हो रात को सोएंगे, कितना ही व्यस्त हो सुबह उठेंगे। और उसमें जो आप कर रहे हैं उसी ड्रिल में हमने एडिशन कर दिया कि भाई हम कह रहे हैं वैसे उठ जाओ, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना आपको। और अगर आप सुबह ठीक से उठ गए तो दुनिया में कोई आपको शांत नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा साधारण पंक्ति नहीं है और हनुमान जी साधारण देवता नहीं है। इसलिए अवसर मिले तो ये कोर्स ऑनलाइन करिए, लेकिन आप जो भी करें हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। तो जीवन सुंदर ही तब है जब सुख के साथ शांति हो। सुख तो आहा क्या बरसा है लोगों के जीवन में। अब जो हमारे बच्चे आ रहे हैं इनको तो सुख की कोई कमी है ही नहीं। ये बच्चे तो जान भी नहीं पाएंगे। ये तो आज आँख खोलते हैं तो इनको लगता है आँख खुलते ही सबका अपना अपना कमरा होता है, सब कमरों में एसी लगे होते हैं, घर में 2-4 गाड़ियाँ होती हैं, 3-4 कर्मचारी काम करने वाले होते हैं। ये बच्चे तो जान भी नहीं पाते कि ये दौलत आपके माँ बाप ने कभी कितनी मेहनत करके कमाई होगी। इन बच्चों को सुख की कोई कमी नहीं, पर शांति कहाँ से लाएंगे?
शांति तो माता पिता के शरीर से ही निकलेगी या हनुमान जी से जोड़ने पे। तो मेरा अनुरोध है, देवलोकवासी बाबूजी बद्रीदास मुंदड़ा जी से हमारे बहुत निकट के संबंध थे, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जब जब भी मिले बहुत निकटता रखी, बड़े प्रेम रखते थे। उनके पुत्र, उनकी अर्धांगिनी माता जी, लीला जी और जितने सब बैठे हैं, आज उनको स्मरण करते हुए हम कोई ना कोई संकल्प लेके उठें। दिव्यात्मा हमारे पित्र हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम कोई शुभ संकल्प लेते हैं। और एक संकल्प लें, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। अगर सचमुच श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उनको, तो ये मात्र औपचारिक आयोजन नहीं है, ये किसी दिव्यात्मा से सीधे संवाद की एक कड़ी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आदरणीय मनीष जी, उनके सब परिवार के लोगों ने आमंत्रित किया और आपने इतने मान से मुझे सुना। तो हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को, मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ, पर आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आज घर में जाएं और जो भी मेंबर मिले उसको देख के क्या करना है। हाँ, तो इतना मरे मरे सीरियसली क्यों बोल रहे हैं? जरा ढंग से तो बोलो, जरा मुस्कुराएं। हाँ, ये तो 1.5 घंटे मैंने आपसे इतनी माथा फोड़ी करी और ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिल्कुल बहुत बड़ा काम बता दिया। देवियों और सज्जनों, भगवान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। तो मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नीचे गोल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेवे, जिससे और भी नए और अच्छे वीडियो आते ही आपको ऑटोमेटिक सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें।